जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है वह आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम सब पहले यह समझ लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो आपका सीटेट एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहली बात तो उसमें सोचना पड़ेगा। आपको किसी आंसर देने के लिए आपका तर्कशक्ति यूज करना पड़ेगा, सोच के आंसर देना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, आप विकल्प पढ़ेंगे, जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 के चारों ऑप्शन सही होते हैं। अब आप कहेंगे किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही, तो हम कौन सा ऑप्शन उसमें लगाएं? तो उसमें आपको वही वो ऑप्शन चुनना है दोस्तों जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो। जैसे कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा सही है उसको आपको टिक करना है। अगर कहीं निगेटिव की ही बात रहे तो जो सबसे ज़्यादा गलत, चारों विकल्प गलत रहते हैं, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा गलत है उस विकल्प को आपको चुनना होता है। तो सीटेट एग्जाम में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्वेश्चन पूछने का तरीका, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है उसको समझना है। तो हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूरा छप जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सब अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन इतना एकदम 100% रिपीट नहीं होगा। जितने 1.5 से क्वेश्चन है, 1.5 से सारे रिपीट थोड़ी होंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम जब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में कैसे पूछ रहा है। जब हम किसी क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन आए हमारे लिए वह हम बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें हम सब अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर हम सब बात करें तो जो आपका ऑनलाइन मोड पेपर हुआ है उसको तो भी हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने सब जो कवर कर चुके हैं जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था, क्योंकि इस बार जो आपका सीटेट एग्जाम होगा वह ऑफलाइन मोड होगा। तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं। आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सभी। आज हम सब जो कवर करेंगे वह लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका जो हुआ था 2022-23। यह आपका एग्जाम पेपर चला था 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था। टोटल ये 22 सीटों में आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो इसमें हम सब आपका 6 फरवरी का कवर कर चुके हैं, 4 फरवरी का, 3 फरवरी का। आज जो कवर करेंगे वह 1 फरवरी का पेपर है। 1 फरवरी 2023 को यह पूछा गया था। इसमें दोस्तों हम सब CDP और EVS को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो आपका हिंदी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को नए स्टडी मटेरियल और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को, और उसके साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए डेली उपलब्ध कराया जाता है। और जो क्लास हम सब आप सबके लिए लेते हैं दोस्तों उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम सब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी जो आपका होता है दोस्तों टोटल 30 नंबर के पूछे जाते हैं। 15 नंबर आपका आता है पेडागोजी शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर आपका आता है गद्यांश पद्यांश से। हिंदी में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है शिक्षण पे, क्योंकि गद्यांश पद्यांश आपको उसी को पढ़ना होता है, उसी से आंसर देना होता है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर आप ज़्यादा फोकस न करिए, इसलिए कि ग्रामर अभी तक हम सब जितना भी सेट को सॉल्व किए हैं हिंदी का, उसमें ग्रामर से कितने 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। हम 5 क्वेश्चन मांग के चलते हैं, 5 क्वेश्चन ज़्यादा आपका सीटेट एग्जाम में नहीं ग्रामर से आएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी तक 3 से ज़्यादा कहीं मिला नहीं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करिए? शिक्षण पे करिए। उसके साथ आप गद्यांश पद्यांश को भी प्रैक्टिस करते रहिए। हम सब यहाँ से पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन जो बना है उसको देखते हैं। कह रहे हैं बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी दोस्तों। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया कि अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा दोस्तों। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं आगे वह बोले अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 ही होता है। कक्षा में एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा महोदय अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांट कर बोले 0 का कोई मान नहीं होता। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा महोदय 0 का मान होता है अगर, आगे बढ़ते हैं पहले, कह रहे 0 का मान
जो टीचर थे कहने शून्य का मान नहीं होता, लेकिन विद्यार्थी जो था आत्मविश्वास के साथ बोला महोदय शून्य का मान होता है अगर 2 के दाईं और हम 1 शून्य रख दें तो 20 हो जाता है, इसी में 1 शून्य और बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया दोस्तों। तो इस विद्यार्थी की बात हो गई। अब जो क्वेश्चन बना है क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे हैं दोस्तों? जोड़ना समझा रहे हैं, घटाना, भाग की प्रक्रिया या फिर गुणा करने की प्रक्रिया। जैसे कि शुरू में ही बताए थे, जो अध्यापक है दोस्तों वह कौन सी प्रक्रिया सिखा रहा था? वो भाग की प्रक्रिया सिखा रहा था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है दोस्तों? भारत के किस क्षेत्र का विद्यालय का प्रसंग है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत? तो इसमें दोस्तों जो कि शुरू में हमने बताया था कि दक्षिण भारत के क्षेत्र का प्रसंग है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में खाली जगह किया जाता है तो प्रत्येक को आम मिलेगा दोस्तों। कह रहे हैं कि यह कितना आम मिलेगा, यह क्या प्रक्रिया है उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विभाजित है दोस्तों। हमने शुरू में बताया था कि भाग की प्रक्रिया, जो अध्यापक था कौन सी प्रक्रिया समझा रहा था? वो भाग की प्रक्रिया समझा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी दोस्तों? ऑप्शन है अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, अध्यापक बहुत निराश हुए, अध्यापक कुछ विचलित हुए या फिर अध्यापक कुछ क्रोधित हुए दोस्तों। जैसे कि उसमें लिखा गया था अध्यापक प्रश्न सुनने के बाद विचलित हुए, थोड़ा विचलित हुए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया? ऑप्शन है पहला शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ऑप्शन बी शून्य का कोई मान नहीं होता, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है शून्य को गिनती में नहीं रखा जा सकता। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा उन्होंने कहा कि शून्य का कोई मान नहीं होता। जो अध्यापक था उन्होंने यही कहा कि वह शून्य में कोई मान नहीं होता शून्य का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्यों की दोस्तों? छात्र को क्यों अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई? पहला ऑप्शन है छात्र को प्रश्न करने की आदत थी, ऑप्शन बी छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया, या फिर लास्ट ऑप्शन है छात्र को अध्यापक से बनाए सूत्र में गलती नजर आई दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें डी वो राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों उसको गलती नजर आएगी। अगर इस प्रकार से विभाजित होता है तो जब शून्य से शून्य को भी जब विभाजित करेंगे तब भी एक आना चाहिए। जिसे हम 5 से 5 विभाजित करें, जैसे 5 केला है, 5 लोगों में बांटे तो सबको एक एक केला आया। मान लो शून्य लोग हैं, शून्य से विभाजित करें तब भी तो एक आना चाहिए, लेकिन एक नहीं आ रहा है। तो इसमें एक गलती नजर आई, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है दोस्तों? ऑप्शन है पहला सर्वश्रेष्ठ, विद्यार्थी, मेधावी या फिर असाधारण दोस्तों। इसमें कौन सा शब्द भिन्न है उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो आपका भिन्न है तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इसमें और विकल्पों की हम सब बात करें जैसे श्रेष्ठ, मेधावी, असाधारण, यह सब दोस्तों समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है दोस्तों ये समानार्थी शब्द नहीं है, इसको आप ध्यान दिए रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पहला विद्याधन आलय, या फिर बी ऑप्शन है विद्या प्लस आलय, सी ऑप्शन है विद्याधन आलय, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्याधन आलय। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्याधन आलय, ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन है आत्म और विश्वास, ऑप्शन बी दोस्तों आत्म से विश्वास, या फिर ऑप्शन सी आत्म का विश्वास, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों आत्म पर विश्वास। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो आत्मविश्वास का समास विग्रह आपको बताना था, तो इसमें आत्म पर विश्वास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समास विग्रह यही होगा दोस्तों आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास दोस्तों, आत्म पर विश्वास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों
काव्यांश को पढ़कर, कविता दिया गया है उसको पढ़कर हमको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें हम सब पहले जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे, आम और जामुन, लीची और कटहल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कह रहे हैं तो फिर मैं ही बाज रहूं, मैं ही न दे पाऊं, परिणत प्रज्ञा का अपना फल, यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा, सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। दोस्तों यह काव्यांश है। अब इसको जो क्वेश्चन बने दोस्तों 10 से 15 तक जो क्वेश्चन बने हैं उस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। कह रहे हैं काव्यांश में किन फलों को पुष्पित होने की बात कही गई दोस्तों। ऑप्शन है पहला आम है, लीची है, पपीता है, आम है, शहतूत है, कटहल है, आम है, जामुन है, लीची है, आम है, कटहल है, सेब है। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। शुरू में बताए थे आम, जामुन, लीची, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है दोस्तों। ऑप्शन है योमक्षेम का फल, भावनाओं का फल, आशाओं का फल, या फिर बुद्धि और प्रतिभा का फल। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कवि द्वारा स्वयं किस फल के देने की बात की गई दोस्तों, बुद्धि और प्रतिभा का फल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला यह क्यों कर रहा होगा, या फिर ऑप्शन बी यथा समय पुष्पित हो, या फिर ऑप्शन सी मैं ही ना दे पाऊँ, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों तो फिर मैं ही बाज रहा हूँ। तो जो कि इसमें बात कर रहा था किस चीज़ की, ऑप्शन नंबर डी तो फिर मैं ही बाज रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है दोस्तों। पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है। ऑप्शन है पहला नदियों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी बुद्धि का, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों मनुष्य का। पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है, इसमें दोस्तों नदियों का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला आम और जामुन, लीची और कटहल। ऑप्शन बी दोस्तों तो फिर मैं ही बूझ रहा हूँ, या फिर ऑप्शन सी यथा समय पुष्पित हो, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों यह कैसे होगा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यथा समय पुष्पित हो। दोस्तों किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है, तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है इसी में आपका सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें यथा समय से तात्पर्य दोस्तों। यथा समय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है पहला समय के अनुसार, ऑप्शन बी समय के आद, या फिर ऑप्शन सी अचानक, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों समय से पहले। तो इसमें दोस्तों यथा समय से यही तात्पर्य है कि आप इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समय के अनुसार दोस्तों। यथा समय मतलब समय के अनुसार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से आपका शिक्षण शुरुआत होती है दोस्तों, जो आपका 15 नंबर आते हैं, 15 क्वेश्चन शिक्षण से। कह रहे हैं भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। पहला है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। ऑप्शन बी दोस्तों बोली और भाषा एक ही है। ऑप्शन सी एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है दोस्तों। तो इसमें जो कि भाषा के बारे में है, तो भाषा के बारे में यही सही है दोस्तों भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ये सही है दोस्तों। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निपुण क्या है दोस्तों, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है, या फिर ऑप्शन सी यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है, या फिर ऑप्शन डी यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में
देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है दोस्तों। निपुण क्या है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें यह विद्यालय में बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समृद्ध करने का कार्यक्रम है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर निपुण की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों यह 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल के द्वारा निपुण भारत की शुरुआत की गई थी। किस डेट में? 5 जुलाई 2021 को। तो हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्राहक कौशल होंगे? पहला है पठन और श्रवण, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों पठन और वाचन, या फिर ऑप्शन सी लेखन और श्रवण, या फिर ऑप्शन डी लेखन और वाचन। तो इसमें जो कि आपका ग्राहक कौशल की बात करें, कौशल कहेंगे किसे कहेंगे आप? इसमें आपका पठन एवं श्रवण होगा दोस्तों। पठन एवं श्रवण ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्राहक कौशल हम किससे कहेंगे? पठन और श्रवण कौशल को हम ग्राहक कौशल कहेंगे। आप अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं बहुभाषावाद है दोस्तों। बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन है पहला विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन, या फिर ऑप्शन बी कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी की अध्ययन, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बहुभाषावाद क्या है दोस्तों उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम दोस्तों। बहुभाषावाद क्या कहलाता है? वही कहलाता है जब बालक, जैसे आपके विद्यालय में कोई बालक के जब अलग अलग भाषाओं के लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं के, जैसे बच्चा है, मम्मी पापा मान लीजिए कहीं रह रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ पे चले गए, तो मान लीजिए आपका बच्चा हिंदी बोलता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में पढ़ने लगा, तो फिर वही ना वही बहुभाषा कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल का मीडियम है वो तो इंग्लिश है, लेकिन आपका बच्चा कौन सा हिंदी मीडियम से। लेकिन दोस्तों जो वहाँ का विद्यालय है, वहाँ के जो अध्यापक हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी आपको बच्चे का अगर हिंदी मीडियम है तो उसको हिंदी मीडियम में सिखाएं। पहले शुरू में उसको हिंदी मीडियम में सिखाएं, तब सिखाते सिखाते उसे इंग्लिश मीडियम की तरफ कनेक्ट करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बच्चा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाले उसका एडमिशन ना लें, ये सब मना नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा मना करता तो ये दोस्तों गैर कानूनी है, इसको आप जानते रहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से यह खिलौना क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पहला शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी वास्तविक सामग्री रियलियाँ, या फिर सी दोस्तों ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुएं, या फिर ऑप्शन डी प्रदत्त कार्य। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वास्तविक सामग्री दोस्तों। यह वास्तविक सामग्री के साथ अध्यापक कनेक्ट करना चाह रहा है कि जो आपके वास्तविक जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं उसके साथ अगर हम बालक को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख लेगा। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है दोस्तों, पढ़ लेती है। यह क्या करने का प्रयास कर रही है दोस्तों? शब्दों के प्रत्येक अक्षर के ध्वनियों को समझ लेती है, पढ़ लेती है, तो वह क्या कहने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए पहला संकेत बनाने इनकोडिंग, संकेत खोलना दोस्तों डिकोडिंग, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों अर्थ निर्माण, या फिर ऑप्शन डी अर्थ के लिए पठन। ऑप्शन सी दोस्तों अर्थ निर्माण था, ऑप्शन डी जो है अर्थ के लिए पठन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है देखो संकेत खोलना दोस्तों, डिकोडिंग कर रही है, पढ़ लेती तो करना क्या प्रयास कर रही है? डिकोडिंग करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पहले कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी कि बच्चे कीरम काटे, स्क्रेबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चे इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला आरंभिक साक्षरता, या फिर ऑप्शन बी हाथ आँख समन्वय, या फिर ऑप्शन सी लेखन विकास, या फिर ऑप्शन डी चित्रकारी सीखना। तो आप इनको क्या कहेंगे? इनको आप कहेंगे
आरंभिक साक्षरता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहें अधिगम की शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है पहला भाषा विकास, ऑप्शन बी मूल्य विकास, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता एवं अनुमान, या फिर ऑप्शन डी व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों व्याकरणिक क्षमता का विकास। अब शुरुआत में दोस्तों अब उसे व्याकरण नहीं सिखाने लगेंगे, पहले तो अक्षर उसे सिखाएंगे ना, अक्षर ऐसा होता है, अक्षर के बारे में जानकारी देंगे। जो छोटा बालक होता है आप उसे शुरू में ही व्याकरण सिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों डिसलेक्सिया के बारे में कह रहे हैं। डिसलेक्सिया से क्या आशय है? आप इसको समझते रहिए, एक प्रकार का विकार होता है दोस्तों, बीमारी आप ना समझिएगा या बीमारी है, ये विकार होता है। डिसलेक्सिया से क्या आशय है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों में पठन विकार, ऑप्शन बी दोस्तों संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं ये समझने में समस्या का सामना करना, ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया किससे आशय दोस्तों? बच्चों में पठन विकार होता है दोस्तों, जब पठन से संबंधित समस्याएं होती हैं उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर गणित से समस्याएं, जब गणित के अंकों में समस्याएं होती हैं उसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं, उसको आप जानते रहिए। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगा था। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? ऑप्शन है पहला पठन निपुणता का विकास, ऑप्शन बी दोस्तों दक्षता संवर्धन, ऑप्शन सी पठन का कौशल, या फिर ऑप्शन डी कौशल अंतरण। तो दोस्तों इसमें किस चीज़ का विकास हो रहा है? तो उसमें विकास हो रहा है कौशल अंतरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों के भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन है पहला समग्र भाषा उपागम, ऑप्शन बी दोस्तों शब्द विधि, या फिर ऑप्शन सी स्वनिम उपागम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों समग्र विकास उपागम। इसमें दोस्तों वह क्या कर रहा है उसको आपको बताना है बालक। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों समग्र भाषा उपागम। किस चीज़ का अनुसरण कर रहा है? समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों की अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है दोस्तों। कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, ऑप्शन पहले हम देख रहे हैं क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा दोस्तों? ऑप्शन है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, या फिर ऑप्शन सी पाठ से बाहर के प्रश्न, या फिर लास्ट ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न। दोस्तों इसमें पूछ रहा है आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर इसको क्वेश्चन को आप देखेंगे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ बाउंडेशन नहीं दे रहा है कि हाँ आप कोई चीज़, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न एक फिक्स होता है कि आपको 4 में ही आंसर एक देना है, ऐसा तो है नहीं आप चाहे जो आंसर दे दीजिए। इसमें कह रहे हैं क्या आप पसंद करते हैं। अब आप एक ही चीज़ थोड़ी पसंद करते हैं, बहुत चीज़ें पसंद करती हैं, वही आपका खुले अंत वाले प्रश्न कहे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है, वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? प्रामाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, या फिर सृजित की गई सामग्री, या फिर दोस्तों पर्यावरणीय सामग्री। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सृजित की गई सामग्री दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम सब। कह रहे हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचित का विषय चुनने के लिए कहा गया है। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़े का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन है पहला प्रदत्त कार्य, या फिर ऑप्शन बी समूह कार्य, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों परियोजना कार्य, या फिर लास्ट ऑप्शन है सहपाठी कार्य। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परियोजना कार्य। दोस्तों ये क्या कहलाएगा? यह परियोजना कार्य कहलाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन है भाषा सम्मेलन, ऑप्शन बी दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर ऑप्शन डी भाषा संगम। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यह आपका कहलाएगा भाषा संगम। जो इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए, कार्यक्रम का नाम बताइए। ऑप्शन इसमें होगा भाषा संगम दोस्तों। कार्यक्रम का क्या नाम है दोस्तों, भाषा संगम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर इसकी पहल की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 27 नवंबर 2018 से की गई थी। इसको आप जानते रहिए, यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके 1 फरवरी का जो पेपर हुआ था 2023 को सीटेट एग्जाम, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें सब हिंदी को आज कवर किए। इसके पहले हम सब CDP EVS को कवर कर चुके हैं, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सब हिंदी को कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। नए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ऑल इन वन दोस्तों। तो इसी के साथ यह क्लास ही में समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।